अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में, जब कुरैश ने अब्बू तालिब के बीमार होने पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ समझौता करने की कोशिश की। यह कहानी इस्लाम के शुरुआती दिनों की है, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तो चलिए इस ऐतिहासिक घटना को विस्तार से समझते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजरबंदी से निकलकर फिर से अपने धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। कुरैश ने भी बहिष्कार को रद्द कर दिया, लेकिन वे मुसलमानों पर अपने अत्याचार और दमन को जारी रखे। अब्बू तालिब, जो उस समय 80 वर्ष से अधिक उम्र के एक सम्मानित व्यक्ति थे, अपने भतीजे की रक्षा करने में अभी भी उत्सुक थे, लेकिन लगातार घटनाओं और दुखों के कारण उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर होने लगी थी। जैसे ही वे अमानवीय बहिष्कार से विजयी होकर निकले, अब्बू तालिब को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया, जिससे उनकी शारीरिक शक्ति और कमजोर हो गई। मक्का के बहुदेववादियों ने इस गंभीर स्थिति को देखा और डरने लगे कि अगर अब्बू तालिब के निधन के बाद वे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई आक्रामक कदम उठाते हैं, तो अन्य अरब कबीलों द्वारा उन पर अवसरवादी होने का आरोप लग सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार फिर बातचीत करेंगे और पहले से रोके गए कुछ रियायतों का प्रस्ताव देंगे। कुरैश ने 25 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया, जिसमें उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अब्बू जहल बिन हिशाम, उमैया बिन खलफ और अब्बू सुफियान बिन हरब जैसे प्रमुख लोग शामिल थे। उन्होंने पहले अब्बू तालिब को सम्मान दिया और उनकी प्रतिष्ठा की प्रशंसा की। फिर उन्होंने अपनी नई लेन देन की नीति की बात की, जिसमें उनका दावा था कि अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो वे भी उनके धर्म में दखल नहीं देंगे। अब्बू तालिब ने अपने भतीजे को बुलाया और उन्हें इस मुलाकात के विवरण से अवगत कराया। उन्होंने कहा, मेरे भतीजे, यहां तुम्हारे लोगों के प्रमुख लोग हैं। वे आपसी रियायतों और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति प्रस्तावित करने आए हैं। मैं आपको उस रास्ते की ओर मार्गदर्शन करूंगा जिससे आप अरबों और गैर अरबों पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। एक अन्य रिवायत में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू तालिब से कहा, ऐ चाचा, क्यों ना आप उन्हें किसी बेहतर चीज की ओर बुलाएं। अब्बू तालिब ने पूछा, तुम उन्हें किस चीज की ओर बुला रहे हो? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं उन्हें एक ऐसे संदेश को अपनाने के लिए बुला रहा हूं जो उन्हें अरबों और गैर अरबों पर प्रभुत्व प्रदान करेगा। इब्न इसहाक के अनुसार उन्होंने कहा, यह केवल एक शब्द है जो आपको अरबों और गैर अरबों पर श्रेष्ठता दिलाएगा। मक्का के प्रतिनिधि आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि यह कौन सा शब्द है जो उन्हें इतना लाभ दे सकता है। अबू जहल ने कहा, वह शब्द क्या है? मैं तुम्हारे पिता की कसम खाकर कहता हूं कि हम तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे और उससे 10 गुना अधिक देंगे। पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि आप गवाही दें कि अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है, और आप उन सभी देवताओं की पूजा छोड़ दें जिन्हें आप अल्लाह के अलावा पूजते हैं। यह सुनते ही उन्होंने ताली बजाकर मजाक उड़ाया और कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम सभी देवताओं को एक ही ईश्वर में बदल दें? यह वाकई एक आश्चर्यजनक बात है। बाहर निकलते समय उन्होंने एक दूसरे से कहा, खुदा की कसम, यह व्यक्ति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं झुकेगा, न ही कोई रियायत देगा। हमें अपने पूर्वजों के धर्म पर अडिग रहना चाहिए और अल्लाह समय आने पर हमारे और उनके बीच फैसला करेगा। इस घटना के संबंध में अल्लाह ने कुरान में निम्नलिखित आयतें उतारी। साद, कुरान की सौगंध जो स्मरण से भरा हुआ है, बल्कि जो लोग काफिर हैं वे झूठे घमंड और विरोध में हैं। हमने उनसे पहले कितनी ही पीढ़ियों को नष्ट कर दिया, और जब कोई बचने का समय नहीं बचा तब वे चिल्लाए। वे अरब के मूर्ति पूजक आश्चर्य करते हैं कि उनके बीच से एक चेतावनी देने वाला पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, और काफिर कहते हैं यह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जादूगर,
झूठा है। क्या उसने सभी देवताओं को एक ही ईश्वर अल्लाह बना दिया? वाकई यह एक अजीब बात है। और उनके बीच के नेता कहने लगे, चलो अपने देवताओं पर अडिग रहो। वाकई यह एक सोची समझी साजिश है। हमने इस तरह की बात इन बाद के लोगों में नहीं सुनी। यह केवल एक मनगढ़ंत बात है। तो दोस्तों, यह थी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना, जो हमें उनके दृढ़ विश्वास और अल्लाह के संदेश को फैलाने की उनकी अटल प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आप अपने विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।